गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम डेसिमल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन किसी भी होल पार्ट का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। कोई एक सामान को अगर हम अलग अलग भाग में बांटते हैं, उसमें से हर एक भाग उस होल पार्ट का एक फ्रैक्शन कहलाएगा, एक हिस्सा कहलाएगा। तो वही एक फ्रैक्शन है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। ये भी हम डिफिनीशन दे सकते हैं, या इसका दूसरा डिफिनीशन इस तरह से भी होता है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers is called a fraction। कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, जहां a और b दोनों एक नेचुरल नंबर है, तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। जैसे कि एक ब्रेड है और उसको 3 दोस्तों में बांटना है, तो अगर इसको इक्वली 3 भाग में हम इसको डिवाइड करें इस तरह से, तो ये एक होल पार्ट जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और अब ये हर एक पार्ट जो है एक फ्रैक्शन है होल पार्ट का। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो ये चूंकि टोटल होल पार्ट को हम 3 भाग में बांटे हैं, 3 पार्ट्स में। अब इसमें से कितने पार्ट्स को हम ले रहे हैं? अगर हम केवल एक पार्ट को लेते हैं तो ये है 1/3, 1/3, यानी 3 पार्ट में से हम केवल एक पार्ट को ले रहे हैं। तो ये जो हम इसको लिखेंगे 1/3, यानी 3 पार्ट्स में से एक पार्ट, यानी 1/3 एक फ्रैक्शन हुआ, जो होल पार्ट का ही एक पार्ट है, फ्रैक्शन है। उसी तरह से अगर हम ये दोनों एक साथ लेते हैं, होल पार्ट को 3 बराबर भाग में बांटा गया, जिसमें से हम 2 पार्ट को एक साथ ले रहे हैं, तो ये दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? 2/3, यानी 2/3। होल पार्ट का 3 हिस्सा में बांटा गया, टोटल होल पार्ट 3 भाग में बटा हुआ है, और उसमें से 2 पार्ट को हम डिनोट कर रहे हैं इस तरह से 2/3 पढ़ते हैं। ये एक फ्रैक्शन हुआ जो इस होल पार्ट के 3 पार्ट में से 2 पार्ट को बता रहा है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं कि इस तरह से कोई वस्तु है और इसको 5 बराबर भाग में बांट के अलग अलग 5 लोगों को देना है, तो ये होल पार्ट को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन है होल पार्ट का, और हर एक को हम क्या डिनोट करेंगे? 1/5 से। ये जो फ्रैक्शन है 1/5, यानी 5 पार्ट में से एक पार्ट है। इसी तरह से यानी फ्रैक्शन होल पार्ट का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है होल का, पूरे वस्तु का, पूरे चीज का एक पार्ट है। अगर दूसरा डिफिनेशन देखें, कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में है और a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ 1 और 5 दोनों एक नेचुरल नंबर है, और ये a by b के फॉर्म में है। इस तरह से ये फ्रैक्शन है। तो दोनों तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शन को। चलिए, अब फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं 2/3 हुआ या 1/3, 1/5, जो भी फ्रैक्शन है, उसको हम उस फ्रैक्शन को हम इस रूप में लिखते हैं
तो इस फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपरी भाग होता है इस टर्म को बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ये दोनों पार्ट को एक लाइन अलग करता है, इसको डिवीजन लाइन कहा जाता है। ये है डिवीजन लाइन। तो एक फ्रैक्शन में 3 पार्ट होते हैं। लिखने के लिए हम 3 चीजों का यूज करते हैं, 2 नेचुरल नंबर और एक डिवीजन लाइन। ये डिवीजन लाइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग करता है। इस तरह से हमने फ्रैक्शन को समझ लिया। चलिए हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं? फ्रैक्शंस के टोटल 10 टाइप हैं। एक एक करके हम सभी का डिफिनीशन समझेंगे, और डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आप बुक से वो देख लेंगे। हम केवल यहाँ पे सभी के बारे में समझाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं फ्रैक्शन का। 7/8, 1/5, 5/10। ये 3 एग्जांपल है फ्रैक्शंस का। इन सभी फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है उसके डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट। यानी कि एग्जांपल देखते हैं 10/12, 5/3, 10/12 नहीं होगा, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। 10/7, 5/3, 9/2। ये सब एग्जांपल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। यहाँ पे 3 फ्रैक्शन लिखे हैं जिनके सभी न्यूमरेटर जो है इनके डिनोमिनेटर से बड़े हैं, यानी कि ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आगे देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है, दोनों का मिला हुआ पार्ट। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 होल 3/7। इसमें ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका 2 पार्ट है, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट में होल नंबर होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 होल 3/7 में 2 एक होल नंबर है और 3/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, होल पार्ट जिसमें होल नंबर होते हैं और एक फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस तरह से और भी एग्जांपल दिया जा सकता है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल है। अब आप आगे देखते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। 2 या 2 से अधिक कोई फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7/2, 3/2, 1/2। यहाँ 3 फ्रैक्शंस हम लिखे हैं, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है 2, इसलिए ये तीनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, डिनोमिनेटर
डिफरेंट हो तो उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल 5/4, 3/2, 1/4, 7/3। यहाँ पे 4 फ्रैक्शन हम लिए जिसमें हम देख रहे हैं कि चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसमें ये 2 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों फ्रैक्शन को केवल हम कह सकते हैं लाइक है, लेकिन अगर चारों को एक साथ ले तो ये अनलाइक है। तो वैसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं और वैसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड सो ऑन इस तरह से होंगे। यानी कोई भी फ्रैक्शन जैसे 7/10, 5/100, 12/1000, कोई भी फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 के मल्टीपल हो केवल डिनोमिनेटर, तो वैसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से ये सभी डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में ना हो, यानी 10 के मल्टीपल को छोड़कर बाकी कोई और नंबर डिनोमिनेटर में हो तो वो कहलाएंगे वल्गर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे ये सभी जो फ्रैक्शन है इनमें डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल नहीं है तो ये सब वल्गर फ्रैक्शन का एग्जांपल हुआ। तो डेसिमल और वल्गर जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। डेसिमल में होता है कि डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन वल्गर फ्रैक्शन में 10 का मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, लेकिन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक या दोनों अगर फ्रैक्शन है तो वैसे फ्रैक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं 2/3, 4/5। यहां पे ये एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो जैसा कि हम बताए दोनों हो सकता है या कोई एक भी, हम केवल न्यूमरेटर को 2/3 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2/3 एक फ्रैक्शन है जबकि डिनोमिनेटर एक नेचुरल नंबर है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। इस तरह से ये सभी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है जिनका वैल्यू सेम हो। कोई भी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम हो उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। एग्जांपल के लिए 2/3, 4/6, 6/9। ये तीन फ्रैक्शन है, तीनों का वैल्यू सेम है, इसलिए ये तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/3 है, ये शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अदर देन 1 नहीं है। 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, या कहें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावे दूसरा नंबर नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन इसका भी अगर शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इनका वैल्यू भी 2/3 आएगा।
जैसे यहाँ तो नहीं कट रहा है 2/3 होगा, लेकिन इसको अगर हम काटना चाहें तो 2 से दोनों कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको भी काटेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इस तरह से काटने के बाद ये भी 2/3 हो जाएगा और ये भी 2/3 हो जाएगा। तो सभी का वैल्यू सेम आया 2/3। तो इस तरह से ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है, तीनों का वैल्यू एक ही है, यानी कि ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के एग्जांपल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिनमें निगेटिव साइन लगा हो, माइनस साइन लगा हो, वैसे फ्रैक्शन को निगेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। कोई भी फ्रैक्शन जैसे 2/3 है और इसमें माइनस लगा हो, -2/3, तो ये एक निगेटिव फ्रैक्शन है, ये एक निगेटिव फ्रैक्शन का एग्जांपल है। इसी तरह से -5/7, -2 होल 3/4, ये सभी निगेटिव फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं। तो इस तरह से हमने सभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को समझ लिया है। चलिए आगे हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं कि दो फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन को ऐड करते समय हमें दो कंडीशन आता है। कभी कभी होता है कि हमें 2 या 2 से अधिक लाइक फ्रैक्शंस दिया जाता है ऐड करने के लिए। तो अगर हमें लाइक फ्रैक्शन ऐड करना है तो उसके लिए हम इस रूल के अनुसार ऐड करेंगे। मान लीजिए कि a/b और c/b कोई दो लाइक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम होता है लाइक फ्रैक्शन का, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो सेम डिनोमिनेटर है वो हम नीचे लिखेंगे और दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3/5 प्लस 8/5, ये दो लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5। इनको ऐड करने के लिए क्या करना है, एक डिवीजन लाइन खींचना है, इसके बाद दोनों में जो सेम डिनोमिनेटर है उसको हमें नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है और इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 3 8 11/5। इस तरह से हम किसी भी लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं इजिली। अब आगे हम देखते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए इस रूल से हम ऐड करेंगे। मान लेते हैं a/b और c/d दो अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकाल के हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे b और d का एलसीएम निकालेंगे, bd आएगा, b से bd को डिवाइड करने पे b कट जाएगा, d बचेगा और इस d को हम इसके न्यूमरेटर a में मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी। फिर प्लस करना है तो प्लस करेंगे, फिर d से हम इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, d से डिवाइड करने पे b आएगा और इस b से हम इसके न्यूमरेटर c में मल्टीप्लाई करेंगे जो bc आएगा और फिर ये दोनों को प्रोडक्ट निकाल के ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 5/7 प्लस 3/2, ये दो फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको ऐड करने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 7 और 2 का एलसीएम 14 होगा, जो कि हम यहां लिख देंगे 14। उसके बाद हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 7 से 14 में डिवाइड करने पे 2 आएगा, 2 यहां लिखेंगे और इस 2 से हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर
ऐड का साइन लिखेंगे, प्लस साइन, फिर सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। 2 से 14 में डिवाइड करने पे 7 आएगा, तो इस 7 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट निकाल करके ऐड कर देंगे। 2 5 जा 10 प्लस 7 3 जा 21 और ऐड करने के बाद आएगा 31/14। तो इस तरह से हम दो अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सबट्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करना। जैसे हम ऐड करते हैं लाइक फ्रैक्शन को अलग तरीके से, अनलाइक फ्रैक्शन को अलग तरीके से, उसी तरह से हम इसको सबट्रैक्ट भी करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। सेम एडिशन की तरह ही इसमें रूल फॉलो करेंगे। जैसे कोई दो लाइक फ्रैक्शन है a/b और c/b और इसको हमें माइनस करना है, तो हम दोनों जो सेम डिनोमिनेटर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और दोनों न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करके लिख देंगे। एग्जांपल के लिए अगर 7/3 माइनस 5/3 ये दो लाइक फ्रैक्शन है, 7/3 5/3, ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, जो सेम डिनोमिनेटर है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और दोनों न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करेंगे 7 - 5 और इसे सबट्रैक्ट करके हम लिखेंगे 2/3। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। केवल हमें न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करके और सेम डिनोमिनेटर को लिखना होता है। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना। सेम एडिशन की तरह अगर कोई दो अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर का सेम निकालेंगे और फिर एलसीएम में एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो परसेंट आएगा उससे उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लिखेंगे और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो परसेंट आएगा उससे उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल के उस प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे 7/3 एक फ्रैक्शन है और दूसरा 5/2। फोड़ देते हैं। चलिए अब ये दोनों फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करते हैं। 7/3 और 5/4 दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। अब इसको सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 3 4 का एलसीएम निकालने पे 12 आता है, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 12। उसके बाद पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 12 में डिवाइड करने पे 4 आएगा। अब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर 7 में, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 3 क्वोशिएंट आया, इस 3 से हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों प्रोडक्ट निकाल के उसको सबट्रैक्ट करेंगे। 4 7 जा 28 माइनस 3 5 जा 15/12 और फिर 28 और 15 को डिवाइड करने पे सबट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 13/12। इस तरह से हम दो अनलाइक फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना। एग्जांपल लेते हैं 3/2 और 5/4। ये दो फ्रैक्शन है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के प्रोडक्ट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इस तरह से किसी भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 16/18 और 12/24। यहाँ पे ये दो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं और बाद में फिर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटकर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं पे इसको काट देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ कट रहा है तो यहीं पे काट के लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे काट सकते हैं, तो क्रॉस वाइज काट सकते हैं, यानी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, उसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, इस तरह से क्रॉस वाइज काट सकते हैं, या एक ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी काट सकते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस वाइज काटेंगे। तो यहाँ है 16 और 24, तो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर देखना है, जो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर हो उससे हम काटेंगे। तो 16 और 24 दोनों का कॉमन फैक्टर 8 है, 8 से दोनों कट जाता है, 8 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो 8 से दोनों को हम काट सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। उसी तरह से हम क्रॉस वाइज भी देखेंगे, 12 और 18। यहाँ भी दोनों का जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है 6। 6 के टेबल में दोनों आ रहा है, 12 भी और 18 भी, तो 6 से फिर हम दोनों को काट सकते हैं। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब ये नहीं कट रहा है तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरह से दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आएगा 4/9। इस तरह से हम किसी भी दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो नंबर होता है जो उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे उसका प्रोडक्ट 1 आता है। क्या कह सकते हैं, कोई भी दो फ्रैक्शन जिसका प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। एग्जांपल के लिए 3/5 और 5/3 ये दो फ्रैक्शन है। 3/5 और 5/3 दो फ्रैक्शन है। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 1 आएगा। 5 से 5 कटेगा, 3 से 3, इस तरह से इसका वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 है और 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5 है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसी रेसिप्रोकल का हम यूज करेंगे फ्रैक्शन को डिवाइड करने में। दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, डिवीजन निकालना है, तो उसमें हम इस रेसिप्रोकल का यूज करेंगे।